विशेष करके वो प्रेम में डूबे रहते हैं। ऐसे जो है वैष्णव के कहा जाता है उत्तम कोटि के वैष्णव कहा जाता है। फिर मैंने जो सरल रूप में जो 3 वैष्णव जो बताया, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, ये भी वैष्णव की फिर 3 कैटेगरी में बताया गया। जैसे कनिष्ठ कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ मध्यम कहा जाता है, कनिष्ठ उत्तम होता है। मध्यम कोटि की भी उसी प्रकार है, मध्यम कनिष्ठ, मध्यम 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 उत्तम। उत्तम में उसी प्रकार है उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम और उत्तम उत्तम। ये 3 कैटेगरी दिखाई। फिर कितने हो गया कुल? 9 कैटेगरी, 9। इसमें हम लोग की विचार में जो कहते हैं, देखो भक्ति जो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, भक्ति के कई स्तर होता है, स्टेज होता है। जैसे भक्ति के श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक भक्ति के स्टेज बता गया। ये श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनंतर निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम दिखा गया। इसमें भी अनेक प्रकार के सूक्ष्म विचार भी है। जैसे श्रद्धा किसको होता है? श्रद्धा में 2 प्रकार की श्रद्धा होती है। एक होता है लौकिक श्रद्धा होता है और एक परमार्थ है। कोमल समझते, सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्या है? सॉफ्ट है साधारण कोई दुख कष्ट आ जाता है तो भगवान के भजन साधन वो छोड़ देते हैं। ऐसा साधारण रूप में कोई होता है, किंतु दृढ़ता जब आ जाता है तो वो भजन साधन नहीं छोड़ते हैं। जैसे कहा, देखो किसी के बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठाकुर जी की सेवा आदि कर रहे हैं, अकस्मात उनके बिजनेस क्या हो गया? ठप हो गया। तो वो क्या करते हैं? कहते ठाकुर जी में विश्वास नहीं रखते हैं। ए कहाँ जा रहे हो? एक काम करो, जब लौट करके आऊँगा ना करीब 10 बजे तक है। हाँ 10 बजे, 10 साढ़े 10 तक। हाँ ठीक है। हाँ इसको कहा जाता है कनिष्ठ। इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन। जिनके कोमल श्रद्धा है उसके कनिष्ठ कहा जाता है। क्योंकि भक्ति के जो विचार जो है व वैष्णव की विचार जो है श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। श्रद्धा क्या है? न विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म करता है। श्रद्धा के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। ये कृष्ण भजन करने से मेरा सब कुछ हो जाएगा, ये दृढ़ विश्वास हो जाता है। जब तक हमारी दृढ़ता नहीं आ रहे है तो वो भक्ति क्या होता है? डमाडोल होता रहता है। तो इसलिए श्रद्धा, ये भी श्रद्धा फिर आगे जाकर के 2 प्रकार की श्रद्धा होता है। एक होता है विधि मार्ग में चलते हैं, विधि श्रद्धा कहा जाता है। और विधि मार्ग के आगे चल करके एक श्रद्धा होते है, उसे कहा जाता है रागानुगा श्रद्धा कहा जाता है। आज समझिए, यही श्रद्धा जो है हमारे लेकर के श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम तक पहुंचा देता है। वो अभी जो वैष्णव जो कार्य हैं, ये वैष्णव कौन वैष्णव है, उनके लक्षण क्या है? उसके लिए हमारे भक्ति क्या बोले रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में इसको सब वर्णन करते जा रहे हैं। और विशेष करके महाप्रभु के विचार भी दिखाया। महाप्रभु के विचार दिखाया क्या? ऊपर निर्भर करता है। नाम भजन कितने परिमाण उसके नाम के ऊपर निष्ठा है, उसके ऊपर वैष्णवता दिखाई पड़ता रहता है साधारण रूप में। और एक प्रकार होता है क्या, उसमें आतंक की श्रद्धा होता है। आतंक की श्रद्धा कहा जाता है जो श्रद्धा को भी टूटता नहीं है, जिसको कहता है आतंक की श्रद्धा है, वो श्रद्धा को भी नष्ट नहीं होगा।
सुख में दुख में कुछ भी हो, लाभ नुकसान में उसे कुछ आता जाता नहीं है, उसकी श्रद्धा की कहा जाता है आतंत की श्रद्धा। जैसे हरिदास ठाकुर की 22 बाजार में उसको मारा गया, पिटा गया है, तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, खंड खंड है यदि देह प्राण तथापि बदने ना छाड़िब हरि नाम। मेरे शरीर यदि खंड खंड करके बूटी बूटी करके काट कर दे तथापि हरि नाम मैं नहीं छोड़ूंगा। इसमें दिखेगा नाम के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा कहा जाता है। इसलिए हमारे आचार्यपाद ये दिखाते हैं ये श्रद्धा से लेकर के साधु संग और भजन के अंतिम निष्ठा तक एक कनिष्ठ अधिकार में रहता है। रुचि में जब आज तक मध्यम अधिकार में चले जाते हैं, मध्यम अधिकारी वैष्णव कहा जाता है। आइए महाराज जी, धन्यवाद। रुचि निष्ठा रुचि आसक्ति में जब पहुंच जाते हैं तो वो मध्यम वो उत्तम अधिकारी के नीचे स्टेज में आ जाता है। कहीं कहीं कोई कोई आचार्यपाद भी ऐसे भी वर्णन करते हैं जे भाव में जो प्रवेश है उसे उत्तम अधिकारी कहा जाता है। भाव की वो लक्षण होता है, खंत्र व्रत कालतंग वृत्ति मान सन्नता आशा बंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसुक्त गुणानुख्याने प्रतितव्यसति स्थले इतर जो सुराजत भावांकुरे जन। ये है उत्तम भागवत कहा जाता है। ये उत्तम भागवत के ये पहला स्टेज कहा जाता है। और फिर उत्तम भागवत के दूसरी स्टेज है वो कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, जैसे से उनके हृदय में लीला स्फूर्ति होता है। एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जतानुराग दूत उच्च हसती अथो रोदौती रोती गायन उन्मादवत नृत्यति लोकवाज्य। ये सब उत्तम मध्यम कहा गया। और उत्तम उत्तम जो है वो सदा से अष्टकालीन लीला में वो डूबे रहते हैं। वो उसके जो सर्वोत्तम कहा जाता है वो, ये जो है इसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आपकी वैष्णव किसको कहा जाता है? देव वैष्णव उसके कहता है गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नर। विष्णु मंत्र के दीक्षित होकर के जो ठाकुर जी के सेवा आदि करते हैं, वैष्णव सेवा आदि करते हैं, उसके सब वैष्णव करना चाहिए। और महाप्रभु क्या कहा, जार मुखे सुनी एक कृष्ण नाम कहा के जानियो तुम्ही वैष्णव। जो एक बार भगवान के नाम जप करते हैं वो वैष्णव है। तो सभी तो भगवान के नाम करते हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ पर जो कहा जे एक नाम क्या है, वो शुद्ध नाम होता है। शुद्ध नाम होने चाहिए है। शुद्ध नाम होने से हृदय में अनेक प्रकार क्रिया आदि दिखाई पड़ता है। ये समस्त विचार धीरे धीरे दिखाते रहते हैं। जीवन में परमार्थ राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या होनी चाहिए? पहले शुद्ध सदाचार को पालन करना है। जो 4 प्रकार की जो शुद्ध सदाचार उसके पालन करना है। 4 प्रकार के शुद्ध सदाचार क्या है? जैसे आहार के ऊपर विचार देना चाहिए, जिस शाकाहार करना चाहिए, ये देखना चाहिए। और पवित्र होकर के रहना है। दूतपानंग स्त्रिया सुना अधर्म, ये जो 4 प्रकार के जो कली के स्थान से वो दूर रहते हैं। जैसे वो एल नहीं खेलते, क्या बोले, जुआ आदि नहीं खेलते हैं। पान आदि मदिरा से लेकर के यहाँ तक भी चाय तक भी पीना नहीं चाहिए। हमारे भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते थे जे जिसको चाय पान बीड़ी सिगरेट तो किसी को देना ही नहीं है। उस समय कुछ लोग कहते थे प्रभुपाद के, जे प्रभुपाद आप केवल पान और चाय के जो है अनुमोदन कर दीजिए, आपके हजारों लाखों करोड़ शिष्य हो जाए। भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हमें ये जरूरत नहीं है, शास्त्र की विधि रखना पड़ता है। तो इसलिए दूतंग पानंग स्त्री अवैध स्त्री संग आदि जो है अविवाहित होकर के पर स्त्री के प्रति जो कुव्यवहार जो कुनजर जो है ये पाप कार्य हो जाता है। और प्राणी हत्या, जीवों की हत्या करना, इसलिए दूतंग पानंग स्त्री सुना माने हिंसा।
है, जीव हिंसा करना नहीं चाहिए। ये तो शुद्ध सदाचार में है, यद्यपि इसमें कोई भक्ति की कोई लेना देना नहीं है। भक्ति कब होती है जब हम शुद्ध सदाचार पालन करते हुए गुरु वैष्णव की सेवा। भक्ति के तात्पर्य क्या है? भक्ति शब्द के अर्थ होता है भज्यते सेव्यते इति भक्ति, सेवा वृत्ति होनी चाहिए। जो जितने परिमाण सेवा आदि करते हैं उसी की भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति आप कैसे भक्ति करें? सर्वोपाधि विलुर्मुक्त तत्परत्वं निर्मलम हिसिकेन सेवनं भक्तिर उच्यते। समस्त प्रकार के डेजिग्नेशन माने उपाधि आदि त्याग दे करके सर्वोपाधि विमुक्त तत्परत्व निर्मलम, तब इसके बाद जो चित्त निर्मल होता है। अप्राकृत इंद्रिय आदि के द्वारा अप्राकृत इंद्रियाधिपति जो भगवान, उसकी सेवा होते हैं। हम लोग के जड़ इंद्रियों के द्वारा सेवा नहीं होती वास्तव में, कहीं कहीं इसको लिया जाता है, इसलिए सेवा की आभास माना जाता है। आज समझिए क्या बताया? सेवा का आभास माना जाता है। आभास क्या है? आभास शब्द के अर्थ होता है इंगित। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य उदय होती है, उगते है कि नहीं? किंतु अब रात्रि काल में आपको कैसे पता लगेगा पूर्व दिशा है? तो आपके लिए क्या, प्रातः काल के लिए आपके अपेक्षा करना पड़ेगा। प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय, अर्थात सूर्य उठने के 1 घंटा 36 मिनट जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसमें पूर्व दिशा क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। अभी सूर्य उदित नहीं हुआ, थोड़ा आलो होता है, और दिशा तो अंधकार रहते हैं, पश्चिम उत्तर दक्षिण थोड़ा थोड़ा अंधकार रहते हैं, किंतु पूर्व दिशा क्या होता है? थोड़ा उजाला हो जाता है, उसी के कहा जाता है पूर्व दिशा। इसके होता है इंगित। सूर्य जो है उदित नहीं हुआ, अभी उस दिशा जो उजाला हो गया उसके कहा जाता है, उसी की कहा जाता है आभास। उसी प्रकार पूर्ण शुद्ध नाम उच्चारित नहीं हो रहा उसका है, किंतु वो आभास रूप में आ रहा है। आभास की कहा जाता है, जैसे उदाहरण होता है जी, अभी संबंध ज्ञान नहीं हो रहा है, अथवा सद्गुरु अभी उसके प्राप्ति नहीं हुआ, और दूसरी क्या है कोई अपराध नहीं है, ऐसे स्थान पर जो होता है उसके कहा जाता है क्या क्या कहते हैं? नामाभास कहा जाता है। हाँ समझे? अधिक रूप में नाम अपराध होता है, इसलिए कहते हैं सदाई नामाभास कोबू, ये सदाई नामा अपराध कोबू नामाभास, ये सब जानियो भाई कृष्ण भक्ति बात। तात्पर्य क्या है? अधिक रूप में कहीं अपराध हो जाता है, जो 10 प्रकार के नाम अपराध का है, शतांग निंदा, शिव आदि देवता के साथ कृष्ण नाम के बराबर समझना, गुरु अवज्ञा, ये सब जो 10 प्रकार नाम अपराध बताया है, इसमें ठीक से नहीं होने पर क्या हो जाता है? अपराध हो जाता है। और उस समय जो नाम आदि होते हैं उसके कहते हैं नाम अपराध हो जाता है। ये अपराध को छोड़ करके नाम कर रहे हैं, ठीक है, किंतु अभी तक संबंध ज्ञान उदित नहीं हो रहा, तो इसके कहा जाता है उसी समय जो नाम होता है उसे कहा जाता है नामाभास हो जाता है। और शुद्ध नाम कब होता है? जब अपराध भी नहीं हो रहा है, और क्या संबंध ज्ञान हो गया है, और उस समय जो नाम होता है उसे कहा जाता है शुद्ध नाम होता है। ये शुद्ध नाम की भी तारतम्य होता रहता है। कोई रसयुक्त नाम कर रहे हैं, भगवत नाम है, पानी दो, रसयुक्त नाम होता है। भगवान की नाम ग्रहण की प्रणाली भी दिखाया गया। भगवान की नाम ग्रहण की जो प्रणाली है, जैसे हमारे रूपों के समय पाठ कर तन्नाम और रूपचरितादि सुकृत नानुस्मृतो कमे न रसना मननसी निजो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंगनये अखिलम इत्त उपदेश सारम। तन्नाम भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि चिंतन करना। नाम करते कैसे नाम करें? सभी तो नाम करते हैं, किंतु नाम ग्रहण की प्रणाली बता रहे हैं। नाम ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? भगवान की मधुर नाम को कीर्तन करें।
भगवान की दो प्रकार की नाम होता है, फिर बहुत कुछ विचार करने वाला। एक होता है गौण और एक होता है मुख्य। गौण नाम में जो होता है जैसे ब्रह्म, परमात्मा, ये सब, ईश्वर है, हरि, जगत है, जगन्नाथ, जगत पालक है, जगदीश, जैसे कहते का, ये सब गौण नाम में आ जाता है। मुख्य नाम में जो होता है राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, ये समस्त मुख्य नाम हो जाता है। फिर उसमें भी थोड़ा रहे जैसे अल्लाह, ब्रह्म, ये सब मुख्य नाम, गौण नाम में आ जाता है, वो छोड़ दिया मैंने। और ये मुख्य नाम में जो बताया, ये मुख्य नाम के फिर दो बार दो विभाजन किया, टू कैटेगरीज दिखाया। एक ऐश्वर्य युक्त नाम होता है और एक माधुर्य युक्त नाम होता है। ऐश्वर्य युक्त नाम क्या है? नारायण ऐश्वर्य युक्त नाम होता है, द्वारकाधीश है, विष्णु, ये सब भी नाम आ जाते, किंतु उसमें भी विष्णु नाम जो करें उसके भावों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कृष्ण के जो है विष्णु नाम करके शास्त्र में कहा गया है, विकृतं भजो इदं च विष्णु है। विष्णु शब्द का व्यापनोति विष्णु, जो सर्वत्र व्यापृत रहता है, उसकी विष्णु कहा जाता है। कृष्ण के नाम भी विष्णु कहा जाता है। किंतु विष्णु कहने पर भी जैसे कृष्ण रास में गोपियों के साथ इतने द्रुत गति से है, वेरी क्विकली वो जो डांस किया, एक गोपी से दूसरी गोपी के तरफ जा रहे हैं, सब गोपियां सोच रही है कृष्ण मेरे साथ है, इतने द्रुत गति से कृष्ण एक गोपी से दूसरी गोपी से जा रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद इसमें इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्णे तथा भक्ति परांग भगवती पदिलभ कामो हृद्रोग आसु अपहति अचिरेन धीर। तो ये सब जगह में विष्णु अथवा नारायण नाम कहने पर भी ये ऐश्वर्य मूला होगा ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे नारायण कोई कहते हैं तुम्हारे गुरुदेव के नाम तो नारायण है चतुर्भुज नारायण, ऐसे नहीं है। नारायण के शब्द भी अनेक अर्थ होता है। नर अयनम इति नारायण, जो समस्त जीव जिनकी आश्रय लेते हैं व जो आश्रय देते हैं, इसके नारायण कहा जाता है। आज समझे, नरा आयनम नारायण, नारायण कहा जाता है। जहां पर समस्त गोपियां है कृष्ण की सेवा आदि करते हैं, वो भी नारायण शब्द आ जाता है। शास्त्र में गोपियां कई बार जो है कृष्ण के नारायण कह करके भी पुकारा। ये नहीं है जो नारायण कहने से केवल ऐश्वर्य हो जाए, ऐश्वर्य मार्ग में होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लक्ष्मी नारायण, ये समस्त विचार दिखा द्वारा। इसलिए दो प्रकार के नाम, मुख्य नाम भी दो प्रकार के हैं, एक ऐश्वर्य मूला है और एक माधुर्य युक्त नाम है। किंतु माधुर्य युक्त नाम की विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। कौन का नाम है? जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद, जय जय राधा रमन रस बिहारी। जैसे राधा रमन, ये क्या है? माधुर्य युक्त नाम। राधा जी के साथ जो रमन करने वाले हैं, इसे कहते हैं राधा रमन। राधेति रमयति ति राधा रमन, जो सदा सर्वदा राधा जी के साथ प्रेम विहार आदि करते रहते हैं। श्याम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जन श्याम वामबद्ध तनु कदांग ताम इंद्र भरम। तो इसमें कहते हैं, हमारे रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं जी, रासस्थली में कुंज आदि क्रीड़ा में जो कृष्ण गोपियों के साथ जो प्रेम विहार आदि करते हैं, अर्थात राधा जी के साथ रमन आदि करते हैं, रमन शब्द कर रमयति ति रमणम, जो प्रेम विहार आदि करते रहते हैं, उसके कहा जाता है राधा रमन। जय जय श्याम सुंदर, श्याम सुंदर किस लिए कहा गया है? श्याम सुंदर की तात्पर्य होता है जी, श्याम शब्द की अर्थ निष्पन्न होता है जी, जिसमें एकमात्र राधा जी की अनुगत्य रहता है। जैसे
राधा जी के एक नाम क्या है? श्यामा। देखो ना, राधे श्याम श्यामा श्याम है। श्याम शब्द की अर्थ होता है, हमारे आचार्यपाद कहते हैं, जिनकी मुख की सुगंध से है अनेकों प्रकार जो पुष्प आदि अपने आप विकसित हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है। भ्रमर आदि उनके चारों तरफ गुंजार आदि करते, गुंजार करते हैं। गुंजार समझते हो क्या बोलते हैं? बन बनाते हैं, मुंड बनाते हैं। हाँ समझिए। और जिनकी चरण कमल की स्पर्श मात्र ही है और अनेक प्रकार बाधा आदि दूर हो जाता है। हाँ समझिए। कौन सा बाधा जी? गोपियों के साथ कृष्ण के मिलन के जो बाधाएं जो है वो क्या हो जाता है? सब दूर हो जाता है। और जिनकी वक्षस्थल की सौंदर्य माधुर्य वर्णन करते जा रहे हैं, इसमें तो बहुत गुण तात्पर्य उसमें, ठीक है। और दूसरी कहते हैं श्याम शब्द की जो है एक होता है, जैसे किसी के वशीभूत करने के लिए 4 प्रकार के नियम बताया। क्या क्या है? साम दाम दंड भेद। साम शब्द का अर्थ होता है साम दाम दंड भेद। साम शब्द का अर्थ तो मधुर वचनों के द्वारा, दाम शब्द का अर्थ दे करके साम दाम, दंड किसको? आइए आइए आइए, आप जा रहे हैं? अच्छा एक मिनट आओ, एक मिनट आ जाओ। है साम दाम दंड, दंड बने उसके चेस्टाइजमेंट। भेद वो जिसके साथ प्रीति आदि रखते हैं उसके क्या करना, माने विभेद कर दे, भेद सृष्टि कर देना है उससे। जैसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, रूल्स एंड डिवाइड कर दो, है ये समस्त विचार दिखाते हैं। तो उसी प्रकार साधक जब भगवान के नाम आदि जप आदि करते हैं तो अनेक प्रकार इस समस्त रसमाधुर्य विचार, जैसे कि राधा रमन रास बिहारी जो रास में जो कृष्ण विहार आदि करते हैं, ये समस्त मधुर, इसलिए कहते हैं तन्नाम रूपचरितादि सुकृतनानुस्मृतो क्रमेण रसना मनसी निज जो तिष्ठन ब्रजे। इसी प्रकार ब्रज में रह करके ये समस्त भाव जो है आपको करना पड़ता है। नाम तो सभी करते, किंतु नाम भजन की प्रणाली हमारे आचार्योपाद दिखाया गया। जो जितने मधुर नाम भाव में करते हैं उसकी वैष्णवता जो है तारतम्य दिखा रहे हैं, कैटेगरी दिखा रहे हैं। गुरु प्रेमान। बड़ी मुख्यतर और मुख्यतम ये एक ही है। मुख्यतर मुख्यतम मुख्यतम। हाँ आइए आइए। अब जा रहे हैं? आज मैं आपके मुँह के लिए थोड़ा प्रसाद दे रहा हूँ। नहीं नहीं मेरे पास नहीं, आप इस थोड़ा इस अरे मैं आता हूँ, एक मिनट मैं आपकी कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा अच्छा। मुख्य और मुख्यतर और मुख्यतम आप तो है ना अभी? अच्छा मिलेंगे। मुख्य में आपने 2 बतलाई, ऐश्वर्य और माधुर्य। मुख्यतर और मुख्यतम क्या है? मुख्य तरह जो है जहाँ पर कृष्ण की, जहाँ पर सखा संबंध होता है वो
उसके कहीं के जो है शास्त्र में जो है मुख्य में भी है, उसके लिया गया। और जहाँ पर वात्सल्य में जो होता है उसके लिए कहा जाता है मुख्य तर कहा जाता है। जहाँ हाँ, और जहाँ पर जिस रस में जो है गोपियों के साथ कृष्ण के जो प्रेम सूचक वो क्या बोले माधुर्य युक्त नाम होता है वो सब मुख्यतम का, जैसे राधा रमन, रस बिहारी, ये समस्त मुख्य तम है। जसोदानंदन ये क्या वात्सल्य युक्त हो गया, मुख्य तर में आ गया। और जैसे कहा जाता है ये क्या बोलते हैं, ये कृष्ण की सखाओं के संबंध जो नाम होता है संबंध युक्त हो, जैसे जैसे सुबल कृष्ण भी कहा जाता है, ये समस्त जो है उसमें दिखाया गया है, समझे। इसलिए नाम भजन की प्रणाली जो हाँ हाँ ये आप जैसे गोविंद नाम है, गोविंद नाम में भी अनेक प्रकार अर्थ लिया जाता है। ये किस लिए गोविंद शब्द कहने की सब जगह में जो सख भाव होगा ऐसे कोई बात नहीं, वात्सल्य भाव होगा ऐसे कहीं कहीं माधुर्य भाव होता है। जो गो बिंदती, गो माने इंद्रिया, बिंदती आनंद देते हैं। ये कृष्ण गोपियों की इंद्रिय आदि की जो है आनंद प्रदान करते हैं, उसके कहा जाता है गोविंद कहा जाता है। अनेक अर्थ होता है। इसलिए ये भजन की प्रणाली जो है दो प्रकार की कहता है, एक होता है सारसिकी भजन होता है और एक होता है मंत्र में उपासना होता है। उपासना की दो विधि दिखाया गया है, इसमें तो बहुत दिखाया गया। मंत्र आदि की जो है जैसे आपको एक बता देता है, जैसे आप लोग कृष्ण मंत्र जप करते हैं, गोपाल मंत्र जप करते हैं। गोपाल मंत्र में 3 नाम है, कृष्ण, गोविंद और गोपीजन वल्लभ है ना इसमें। ये कृष्ण जो है ये सख भाव में आ जाता है। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभुत्तम दस्सं गतनं परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं विजहु कृतपुण्य पुंजा है। तो ये समस्त जो नाम है कृष्ण नाम वहीं पर जो है गोपाल मंत्र जो कृष्ण नाम है ये सख में आ जाता है। गोविंद नाम जो है वो बात चल रही है ना, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, हे कृष्ण हे चाप हे गोविंद दामोदर माधवेति। ये समस्त नाम के ऊपर निर्भर करता है, अगर नाम के ऊपर नहीं है किसके ऊपर, भाव के ऊपर निर्भर है। और गोपीजन जो है ये क्या है, ये माधुर्य जी के सर्वोत्तम कहा गया है। गोपी शब्द के 2 अर्थ है। गोपी शब्द राधा जी की भी गोपी कहा जाता है, जसोदा के ऊपर भी गोपी शब्द प्रयोग होता है। आज वल्लभ शब्द जिनकी प्रेम के द्वारा वशीभूत है, ये माधुर्य युक्त नाम हो जाता है। माधुर्य माने इसमें कांता भाव होता है। कांता भाव समझते तो श्रृंगार रस में आ जाता है। इसमें तो बहुत विचार दिखाया गया है। इसमें भी एक संबंधात्मिका होती है और एक होता है कमात्मिका होता है। संबंधात्मिका भी भेद क्या बोले, संबंधात्मिक के भी 2 प्रकार दिखाया गया है। एक द्वारका आदि में संबंध है, अच्छा द्वारका में संबंध दिखाया गया, महिषी आदि के साथ कृष्ण के संबंध, इसके संबंधात्मिका दिखाया गया। अब और ब्रज में जो है सुबल सिदाम सखरस के संबंध, वात्सल रस के नंद जसोदा की संबंध, ये संबंधात्मिका कहा गया है। तो संबंधात्मिका 2 हो गया, क्या क्या बताया। द्वारका में जो पति पत्नी की जो संबंध, इसे संबंधात्मिका हो गया।
सख्यत्व चले जाते हैं। और इधर जो है ब्रज में जो है संबंधात कहने पर नंद यशोदा सुबल श्रीदाम आदि सबको वात्सल्य आदि की संबंध दिखाए, इसलिए कि संबंधात्मिका कहा जाता है। फिर दूसरी लिया जाता है क्या, कामात्मिका कहा जाता है। काम शब्द के प्रेम, गोपियों के साथ जो प्रेम जो है वो प्रेम आदि दिखाया गया, कामात्मिका कहा जाता है। एक कामात्मिका के फिर दो भाग विभाजन करके दिखाया गया है। एक जो है संभोग इच्छामणि, स्वतंत्र रूप, संभोग शब्द स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलन की जो इच्छा जो है, क्या बोला, स्वतंत्र रूप से कृष्ण के साथ मिलने की इच्छा। जैसे ललिता आदि, हम जब वो जाते हैं नंदगांव का ललिता कुंड में जाते हैं, ये समस्त संबंधात्मक, एक क्या बोले इसको, कामात्मिका तो होता है, किंतु स्वतंत्र रूप में ललिता आदि अष्टसखियां जो है स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलते हैं। और एक होता है जहां पर स्वतंत्र रूप से नहीं, राधा जी की अनुगत्य, राधा जी के अपने प्राण प्रियतम जान करके कहीं पर जो है राधा जी के छोड़ करके कृष्ण के प्रति इतना निष्ठा नहीं रखते हैं, समझे। यही निष्ठा को दिखाते हैं। निष्ठा तीन प्रकार कहा जाता है। एक होता है क्या जी, केवल कृष्ण पर निष्ठा होता है, और एक होता है उभय, राधा कृष्ण दोनों के ऊपर निष्ठा रखता है, और तीसरी है क्या, राधा जी के प्रति एक निष्ठा कहा जाता है, समझ में, एक निष्ठा जी। इसमें भी बहुत है विचार, तो बहुत कर से आप एक रस बहु रस है, ये समस्त विचार किया गया है। जैसे कृष्ण के प्रति मैंने जो कहा, कृष्ण के प्रति निष्ठा रखने वाले कौन है, वृंदा, बिंदारिका, धनिष्ठा, ये सब कृष्ण पक्ष निष्ठा कहा जाता है। उभय पक्ष किसके कहा जाता है, राधा कृष्ण दोनों के प्रति निष्ठा रखते हैं। जैसे ललिता अष्टसखियों के लिखा उभय निष्ठा, और मंजरियों की जो निष्ठा जो है वो राधा जी की, इसलिए कहते राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मुझे दियो वृंदावन को दास। एक दिन बतला रहे हैं राधा जी, जैसे अगर ये बोल रही हैं, रघुनाथ दास को बोल रहे हैं कि राधा जी अगर द्वारका में जाती दौड़ करके चली जाओगी, वो निष्ठा में दिखा रहे, दिखला रहे थे, क्योंकि राधा जी जहाँ रहेगी वो वही हमारा है। राधा जी जाएगी नहीं कभी, वो भी राधा जी के तीन भाव के दिखाया गया। एक समझो, एक क्या बोले, विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका ब्रज छोड़ कर कहीं नहीं जाती है। जिस प्रकार कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं, वृंदावन प्रत्यजम पाद मेकम न गति है, जैसे नहीं जाते, उसी प्रकार विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका वृंदावन के छोड़कर कहीं नहीं जाते, वृंदावन में उसके रहते, कोई माने साक्षात रूप में, कहीं अलक्षित रूप में, अलक्षित में इनविजिबल है। ये उनकी दो प्रकाश कहा जाता है, एक होता है संयोगिनी और एक होता है वियोगिनी, कामा बामा के रूप में ऐसे बताया गया शब्द में द्वारा। संयोगिनी जो राधा वो कुरुक्षेत्र में चली गई है, जब कृष्ण जब वो सूर्य ग्रहण के समय और वहाँ पर क्या बोले कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए थे, समंत पंचक में है, तो उस समय श्रीमती राधिका समस्त ब्रजवासियों के साथ वो भी गई थी। जैसे श्रीमद् भागवत में कुरुक्षेत्र मिलन जो दिखाया गया है, वो संयोगिनी राधा, और वियोगिनी राधा जो है वो कहाँ पर रही, उद्धव क्यारी में है, वो रही, वो विरह की भाव दिखाया गया। और जो विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका वो सदा सर्वदा कृष्ण के साथ प्रेम विहार में रहता है, वो ये समस्त भाव माधुर्य दिखाते हैं। तो ये समस्त जो है दिखा, और मंजरियों की भाव की विशेष वैशिष्ट का जहाँ पर राधा जी है वहाँ पर रहते हैं। बड़ी कृष्ण के साथ इसलिए राधा जी का जो मिलन होता है उस मंजरियों की हृदय में वो जो होता है, कृष्ण के साथ राधा जी के जब जैसे मिलन होते हैं, मंजरी में क्या होता है, अपने आप क्या हो जाते हैं, वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है, प्रतिफलित हो जाता
है। अच्छा, ये है तत् भाविच्छा, इसके कहा जिसके भावोल्लास से रोती रहता है उसमें। क्या जी? अष्टकाल, ये समस्त जो है अष्टकालीन लीला में ये समस्त स्मरण होता है। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ये रस विचार में दिखा रहे, क्या बोले, वो बिलाप कुसुमंचाली ग्रंथ में दर्श कर रहे हैं। श्रीरूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गुष्टंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मदत कनक गौरी पदारविंदम सनव्यानी सनकिस्तव किम करिष्य। भजन करते करते भाव दस में, भाव में अभिष्ट हो गए, भाव नेत्र में ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अपने के रघुनाथ दास गोस्वामी भाव नहीं आ रहे हैं, मैं रोती मंजरी के भाव में अपने स्वरूप की परिचय आ रहे हैं। स्वरूप की उपलब्धि करके क्या दर्शन हो रहा है। ये निभृत निकुंज स्थान पर जो है जुगल सरकार की मिलन हो रहा है। राधा जी थकी हुई है, तो स्वयं राधा जी कृष्ण के कोड़देश में गोद में विराजमान है। और उस समय कृष्ण क्या कर रहे हैं ना, राधा जी के जो है बाल को जो है क्या करते वो है। और उस समय श्रीमती राधा जी की जो मस्तक जो है कृष्ण के भुजा माने बाहु पर ऐसे है आराम में बैठे। जैसे श्रीरूप मंजरी उस समय जो है राधा जी के दोनों पैर आगे रखा गया, और उस समय रूपमंजरी जो है प्रधान सेविका रूपमंजरी जो है राधा जी के प्रधान सेविका रूपमंजरी क्या करे, सेवा कर रही है। उसको देख करके जो ये भाव स्फूर्ति हो रहा है, भाव स्फूर्ति किसका, रघुनाथ दास गोस्वामी है। रघुनाथ दास के अपने हृदय में ये समस्त भाव स्फूर्ति होते जा रहे हैं, और इस भाव के देख करके क्या क्या विचार कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे रूपमंजरी क्या आप मुझे वो सेवा मुझे प्रदान करोगे। श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्टंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मोदत कनक गौरी पदारविंदम सनबहनी सनक स्तव किम करिष्य। क्या ये सेवा मुझे आप प्रदान करोगे, ये भाव होते हैं। इसे कहते हैं भाव दशा में ये समस्त आकर के स्फूर्ति उत्पन्न है। आज मंजरी में और एक विशेष जो बताया गया है, ये लोग स्वतंत्र रूप में तो कृष्ण के साथ मिलते ही नहीं, कभी कभी कृष्ण ऐसे सखियों की जो है क्या इसके फुसला करके बोलते नहीं क्या है, लोभ दिखा करके है अनेक प्रकार से प्रलोभन वाक्य आदि देते हैं, किंतु ये समस्त सखियां कभी कृष्ण के प्रलोभन वाक्य में आती नहीं है। ये समस्त हमारे ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। जैसे श्रीमती राधिका परीक्षा कर लेती है मंजरी है कि नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, परीक्षा हॉल में बैठना पड़ेगा। गुरुदेव कहते थे परीक्षा हॉल में आपको बैठना पड़ेगा, परीक्षा में पास हो गया तो अब जाओगे, नहीं रहे। जैसे कोई नई सखी आई है, जैसे 5 प्रकार की सखी कहा, सखी नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी। सखी नित्य सखी के छोड़ करके सखी नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, नित्य सखी और प्राण पृष्ठ सखी, ये 2 नंबर 3 नंबर सखी के लेकर के कहते हैं ये मंजरी भाव होती है, जिसमें राधा जी के प्रति एकांतिक की निष्ठा, एक निष्ठा कहते राधा का निष्ठा। राधा जी छोड़ करके सपनों में और कुछ नहीं देखते हैं, सपनों में भी चिंतन नहीं होता है। सपनों में हम दिन में क्या करते हैं तो ये क्या होता है जी, कृष्ण राधा जी के अंग पर स्पर्श करने पर वो समस्त स्पर्श के चिन्ह क्या हो जाता है, ये समस्त मंजरी में क्या हो जाता है, अपने आप प्रतिफलन हो जाता है। जैसे कृष्ण राधा जी के चुम्बन किया, आलिंगन किया, वो समस्त चुम्बन आलिंगन की जो क्रिया आदि जो है वो मंजरी में प्रतिफल है। इसलिए रघुनाथ गोस्वामी विलास कुसुमांजलि ग्रंथ में पहली श्लोक में वो वर्णन करते हैं, क्या बोले, तंग रूपमंजरी प्रतिता पुरी अस्मिन, हे रूपमंजरी आप तो ब्रज में अत्यंत सती साध्वी नारी हो,
अपने पति छोड़ करके दूसरे पुरुष के कभी देखते ही नहीं, जिसको कहा जाता है असूर्यम पश्चात। तात्पर्य है जो नारी कभी सूर्य के भी नहीं देखते हैं, सब समय क्या करते हैं, क्या बोले, घूंघट रख के रखते हैं। उसी प्रकार आप तो कोई पुरुष के देखते नहीं है। अच्छा, तो आप तो अपने पति को नहीं देखते, अपने पति छोड़ के अलावा किसी पति को नहीं दर्शन नहीं करते। किंतु देखो हमें पता है आज 2-3 दिन हो गया तुम्हारे पति जो है कहीं बाहर गए, तुम अकेले घर में हो, कि तुम्हारे होठों में ये खत चिन्ह क्या है, खत चिन्ह है, ये चिन्ह है दंत आदि के द्वारा है जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह कहाँ से आ गए? तो उसमें हास परिहास करते हुए कह रही है रति मंजरी के, मुझे ये पता है ये आपके जो अधर ओष्ठ जो है अत्यंत लाल लाल होने के नाते बिंब फल सदृश हो गया है, अथवा अनार के दाने अत्यंत जो सुंदर लालिमा होने के नाते हो सकता है कोई एक विशेष जो है शुभ पक्षी जो है आपके अधर ओष्ठ के है वो बिंब फल सोच करके चोच मार दिया, इसलिए हो गया। तो ये क्या परिहास युक्त होते जा रहे, परिहास होते जा रहे, इसको कहते हैं माधुर्य परिहास है। इस परिहास में क्या कहते जा रहे हैं, ये सुखपिंग बेन, सुखपिंग बृहद जो सुख क्या है वो कृष्ण है, अर्थात राधा कृष्ण राधा जी से मिलने पर आलिंगन चुंबन आदि करने में क्या होता है ना, ये मंजरी में क्या हो जाता है, प्रतिफल। अच्छा, रति मंजरी करे उनके है कि नहीं है, उनके भी है किंतु अपने जो है उसको नहीं कह के तुम्हारे है। इसलिए हमारे भक्तिहान तो प्रभुपाद एक कहानी सुनाते हैं, तुम भी कटहल खाइयस है। एक अंग्रेज था, उसको वो क्या बोले कोर्ट में उसको जाता था, किंतु उसके रिटायर हो गया, फिर उसके लंदन वापिस जाना है, तो उनके साथ कोई बंगाली जो है लॉयर के साथ मित्रत्व हो गया है। बंगाल में बहुत सुंदर स्वादिष्ट कांठल होता है, कांठल है ना ये है, हमारे इसलिए परम गुरु वहाँ कटहल पेड़ के नीचे इसलिए बैठते थे है। चलो इसकी कथा भक्तिहंत प्रभुपाद की कहानी सुना रहे। तो क्या हुई ना, वो जैसे फेयरवेल होते हैं, फेयरवेल के समय उनको मित्र के बोले है भाई हम तो चले जाएंगे, बंगाल के अत्यंत स्वादिष्ट जो फल जो है मुझे दिए। तो बंगाल के समय वो आषाढ़ महीने के समय था, आप कटहल पक जाते हैं, उन्होंने बड़ा एक कटहल जो उनको दे दिया। उनके पते देख करके उसके तो जिहा से जो लाट टपकने लगे है, क्योंकि उसके पता नहीं है उसके कटहल कैसे खाना है। इंग्लैंड में तो होता ही नहीं है, ठंडी के देश है, कटहल कहाँ से होगा और कैसे खाना है उसके पता ही नहीं है। वो अंग्रेजी जो था उसकी बहुत लंबी जो है दाढ़ी और गोप था, वो कटहल को ऐसे हाथ से फड़ा खाना शुरू कर दिया। और कटहल के जो होता है ना क्या बोले ग्लू जो होता है, ग्लू होता है ना वो सफेद सफेद ग्लू है, और पूरा ऐसे जम गया है। तो अभी क्या करें है, उन्हें थोड़ी सी साबुन लगा दी, साबुन लगाने से और भी क्या हो गया। अभी अगर ऑफिस में जाना है, आज तो उनकी माने लास्ट अटेंशन है उनके यह है कोर्ट में जाना है, और कोर्ट में जब तो उनके क्या करें 10 तो बज गया, 11 बजे ऑफिस में जाना है, क्या करें जल्दी जल्दी उनका मित्र के बुलाया बंगाली के, कहने भाई तुमने इतने सुंदर तो कटहल दे तुम्हें दिखाया किंतु सारे हमारे ऐसे क्या करूं। तो उन्हें बोले आप तो इसमें थोड़ा पहले तेल लगाना चाहिए था, तो कटहल के जो नहीं लगा, और तुम ऐसे क्यों खाए। तो क्या करें अब जो हो गया, बोले अभी क्या करो पूरा सेव करो। उन्होंने इधर भी सेव किया है, इधर भी सेव किया। तो ऑफिस में आया है, ऑफिस में जो है एक भी बंगाली जो उसके पिता माता मर गए और वो ऑफिस में आए, उसके केस था, उसके डिवोर्स में वो तुम भी कटहल खाइए अपना जो है इसलिए इसी उदाहरण के दिया जाता है। रति मंजरी के जो अपना जो है वो अपना को अपने जो क्या बोले खत चिन्ह जो है होटल में उसको नहीं बता करके तुम्हारी बात, ये समस्त मंजरी भाव में होता है।
फिर राधा जी भी परीक्षा कर लेती है, इसमें सहज नहीं है? उस जगत में मंजरी भाव की सेवा इतने सहज नहीं है? अभी उधर तो भी शुरू हो गया ना, चलते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, कोई कोई राधा जी जानबूझ करके इस समझ सखियों की कहते हैं बगीचा में भेज देती है, जाओ फूल तोड़ करके ले आओ। और उस समय कृष्ण भी कह देते हैं जो उसके एकांत में पा करके उनके साथ मिलो, है तब उनके साथ अनेक मधुर वचनों के कहते हैं। तो उनके साथ जब छेड़खानी के प्रयास करते हैं तब इस वक्त मंजरियाँ क्या करती है, राधा जी की पुकारते हैं, हे राधे आप मुझे रक्षा करें। तब राधा जी विश्वास हो जाता। ये समझ तो अप्राकृतिक लीलाओं भी मर जाता बड़ी ये रास में मंजरियाँ प्रवेश है। रास में मंजरियों का प्रवेश, अरे शास्त्र में कहा गया, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं हाँ, रास में सब मंजरियाँ है, वो सेविका रूप में है नहीं। जैसे कहा जाता है यथा राज छत्र दंडवत, राज छत्र दंडवत, जैसे राजा चलते हैं और उसके पीछे कौन चलते हैं, सेवक के जैसे छत्र लेकर ही चलते हैं, राज छत्र कहा जाता है। उसी प्रकार जो है उसके बुलाया नहीं, उसको चलते हैं, उसमें साथ रहते हैं। राधा जी ये मंजरियाँ जो है राधा जी के कैसे साथ रहती है, छाया के भांति रहते हैं। राधा जी जहाँ पर जाएगी वो अपने आप ये सब, जैसे आप चल रहे हैं, आपकी छाया क्या करते हैं, अपने आप चल रहे। कुछ लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं ये मंजरियों की रास में नहीं है, किंतु ये गलत सिद्धांत है। हमारे भक्ति में ठाकुर भागवत और और क्या बोले भागवत और मरीचिका, और मरीचिका में इसमें भी दिखाया गया कौन मंजरी कहाँ पर है, इसमें मंजरी के नाम दे करके उन्होंने वर्णन किया। कभी समय को देखेंगे। गौर प्रेमानंद। चलो अभी हम लोग चलते हैं।